ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2026 है। ओम शांति जी। आज का दिन हम आध्यात्मिक विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेष है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे अध्ययन की शुरुआत में हम एक कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी बहुत ही विशाल और सुंदर शहर का एकदम सटीक नक्शा है। अच्छा। मतलब उस कागज पर हम हर गली, हर मोड़ या हर चौराहे को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जी, नक्शे के जरिए। हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने कभी उस शहर में कदम तक नहीं रखा है। मतलब सिर्फ थ्योरी पता है, अनुभव नहीं है। एकदम सही। तो सिर्फ नक्शा पढ़ लेने से तो हम उस शहर की ताजी हवा या वहां की जो एक गहरी शांति है उसे महसूस नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो वहां जाकर ही अनुभव होगा। जी। और शिव बाबा आज हमें इसी सबसे बड़े विरोधाभास की ओर ले जाते हैं। बाबा समझाते हैं कि पूरे 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में रखना और सृष्टि चक्र को समझ लेना एक बात है। जी हाँ। लेकिन उस ज्ञान पर चलकर अपनी आत्मा पर लगी कट यानी जो जंग है उसे उतारना बिल्कुल अलग बात है। बहुत सुंदर तुलना की आपने। और आज का ये गहरा अध्ययन उसी गुप्त मेहनत के बारे में है। जी। वो मेहनत जो बाहर से तो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा के भीतर एक संपूर्ण कायाकल्प कर देती है। बिल्कुल। और इसी गहरे कायाकल्प का जो रहस्य है वो आज के मुख्य सार में समाया हुआ है। जी हाँ, शिव बाबा बहुत ही मधुरता से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। यहाँ ये जो लवली शब्द है ना, ये बहुत ध्यान खींचता है। सही कहा आपने। क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं अक्सर बाहरी सुंदरता में या अच्छे स्वभाव में या फिर मीठी बातों में लवलीपन तलाशती हैं। जी, हम भौतिक चीजों में ही उलझे रहते हैं। हाँ, लेकिन बाबा एक बिल्कुल अलग ही विज्ञान बता रहे हैं। खुद को एक सूक्ष्म बिंदु समझना और उस बिंदु रूपी शिव पिता को याद करना। जी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ खुद को एक बिंदु समझने से कोई लवली बन सकता है? मतलब इसमें लवलीपन कहाँ से आता है? यही तो इस पूरी आध्यात्मिक पढ़ाई का सबसे सूक्ष्म रहस्य है। देखिए, बाहरी सुंदरता या जो बाहरी गुण होते हैं वे तो विनाशी हैं। मतलब समय के साथ बदल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा खुद को शरीर से अलग एक शुद्ध प्रकाश का बिंदु अनुभव करती है ना, जी। तो उसके जो मूल गुण हैं, शांति, पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम, वो स्वतः ही छलकने लगते हैं। अच्छा, मतलब बिंदु स्वरूप में कोई मिलावट नहीं होती। एकदम सही कहा। और जब हम उस शुद्ध अवस्था में बिंदु बाप को याद करते हैं तो आत्मा उनके समान शुद्ध और लवली बन जाती है। कितनी गहरी बात है। जी। और इसी अवस्था को स्थिर करने के लिए एक गहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शिव बाबा ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जी, आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है क्यों? गुप्त हड्डी मेहनत, इसका उत्तर तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, बाबा ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं, क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जी। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। इस उत्तर में जो गुप्त हड्डी मेहनत शब्द है ना, ये सच में हमें सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। क्योंकि बाहरी दुनिया में मेहनत का मतलब क्या होता है? पसीना बहाना, दौड़ भाग करना या कोई भारी शारीरिक बल लगाना। हाँ, भौतिक स्तर पर मेहनत को ऐसे ही देखा जाता है। जी। लेकिन हम आध्यात्मिक विद्यार्थियों के लिए यह मेहनत पूरी तरह से मानसिक और आंतरिक है। एकदम सही बात है। शिव बाबा कहते हैं कि दुनिया में इंसान विज्ञान के बल पर चांद तक पहुंच गया है, विशाल ब्रह्मांड की नापतोल कर रहा है। जी हाँ, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। तो फिर खुद को एक छोटी सी बिंदु समझना इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यों है? मतलब हम बाहर इतनी आसानी से देख लेते हैं, पर भीतर देखना इतना कठिन क्यों लगता है? इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत दिलचस्प है। अच्छा। देखिए, हमारी जो बुद्धि है ना, वो जन्म जन्मांतर से केवल विशाल और भौतिक चीजों को देखने और समझने की आदी हो चुकी है। जी, मतलब स्थूल चीजों की आदत पड़ गई है। बिल्कुल। विज्ञान ने जो कुछ भी खोजा है वो स्थूल है, चाहे वो चांद हो
तारे हों या कोई बड़ी मशीन हो। हाँ, हमारी आंखें स्थूल चीजों को तुरंत पकड़ लेती हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों ही बिंदु स्वरूप हैं। वे भौतिक आंखों से तो दिखाई नहीं देते ना। जी, उन्हें तो केवल ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही अनुभव किया जा सकता है। सही कहा। दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानना उसे किताबों से पढ़ लेना बहुत आसान है। यहाँ तक कि सरकारें भी इसे स्कूलों में पढ़ाती हैं। बिल्कुल, बच्चे बड़ी आसानी से रट लेते हैं। हाँ, लेकिन उस एक अदृश्य सूक्ष्म बिंदु आत्मा में पूरे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ कैसे नोंधा हुआ है? बाप रे, एक छोटी सी बिंदु में युगों युगों का रिकॉर्ड समाया है। जी, ये समझना और उसे गहराई से अनुभव करना हमारी उस स्थूल कंडीशनिंग के बिल्कुल विपरीत है। यानी हमारी बुद्धि को जो बाहर फैलने की, भौतिक चीजों में उलझने की जो आदत पड़ गई है, उसे समेटकर एक बिंदु पर लाना ही असली मेहनत है। एकदम सही पकड़े आप। लेकिन यहाँ एक उलझन भी आती है। जी बताइए। हम इस सृष्टि चक्र को, 84 जन्मों के इतिहास को तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। मतलब हम जान जाते हैं कि सतयुग में हम सूर्यवंशी थे, त्रेता में चंद्रवंशी। हाँ, ज्ञान तो बुद्धि में आ जाता है। तो क्या सिर्फ इस चक्र का ज्ञान होना ही इस गुप्त मेहनत के लिए काफी नहीं है? शिव बाबा इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देते हैं और यही वो विरोधाभास है जहां वे हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। अच्छा। बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराने से विकर्म विनाश नहीं होते। मतलब पाप नष्ट नहीं होते। जी, ज्ञान जानना, जैसे ये समझना कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, ये बहुत सहज है। हाँ, ये तो हम दूसरों को सुना भी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि सिर्फ चक्र को जानने से उतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में है। वही नक्शे वाली बात आ गई फिर से। एकदम सही। ज्ञान तो सिर्फ उस शहर के नक्शे की तरह है जो हमारी बुद्धि में आता है। जी। लेकिन विकर्मों का विनाश, यानी आत्मा पर जन्म जन्मांतर के जो पाप चढ़े हैं, उनका नाश केवल याद की अग्नि से होता है। याद की अग्नि। जी। देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास ही वो जगह है जहां वो गुप्त हड्डी मेहनत काम आती है। हाँ, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में खुद को आत्मा भूल ही जाते हैं, और जब आत्मा भूलते हैं तो स्वाभाविक है कि शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये तो हम सभी का अनुभव है। फिर इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, जो बाबा ने 5 विकारों की कट की बात कही है। जी, 5 विकारों की कट। बाबा समझाते हैं कि हम अभी आयरन एज यानी कलयुग के अंत में हैं, और हमारी आत्मा पर इन 5 विकारों की एक बहुत गहरी कट यानी जंग चढ़ी हुई है। जी, बहुत मोटी जंग। अब हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, मतलब वे आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत अच्छी बातें करते हैं। हाँ, बड़े बड़े विषयों पर बहुत स्पष्टता से समझाते हैं। बिल्कुल। तो क्या दूसरों को ये ज्ञान सुनाने से या सेवा में निरंतर व्यस्त रहने से हमारी अपनी आत्मा पावन नहीं हो जाती? ये ना एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है। अच्छा। शिव बाबा ने इस पर बहुत कड़े और स्पष्ट शब्दों में रोशनी डाली है। बाबा कहते हैं, सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, समझते हैं आज ये सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। लबार मारते हैं मतलब सिर्फ बातें करते हैं? जी हाँ, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे पर बहुत गहरी कट या जंग लग जाती है तो क्या होता है? लोहे की अपनी ताकत खत्म होने लगती है, वो कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, हमारी आत्मा पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जो जंग लगी है, वो सिर्फ मीठी बातें करने से या किसी को ज्ञान सुनाने से नहीं उतरेगी। मतलब अगर हम दूसरों के घर की सफाई करते रहें, लेकिन अपने खुद के घर में झाड़ू ना लगाएं, तो हमारा घर तो गंदा ही रहेगा ना। एग्जैक्टली। यस, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर दिन भर दूसरों को ये समझाता रहूं कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, जी, लेकिन खुद टिक करना बैठूं, जी, खुद उस बिंदु रूप का अभ्यास ना करूं, तो मेरी कट जस की तस रहेगी। बिल्कुल 100%। बाहरी सेवा और आंतरिक याद में बहुत बड़ा अंतर है। जी। कट को उतारने का, उस जंग को पिघलाने का केवल एक ही तरीका है, याद की अग्नि। जी। जब तक हम स्वयं को शरीर से अलग बिंदु आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते, तब तक वो जंग पिघलना शुरू ही नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात है, जब हम उस कट को उतारने के लिए
यानी याद में बैठने का प्रयास करते हैं तो मन और ज्यादा भागता है। हाँ, ये तो है। ऐसा क्यों लगता है कि जब ध्यान में बैठो तभी दुनिया भर के विचार आ जाते हैं? अगर याद की ये विधि इतनी स्पष्ट है तो हम इसमें निरंतर टिके क्यों नहीं रह पाते? यही तो माया के तूफान है। माया के तूफान। जी, बाबा समझाते हैं कि जब हम याद में बैठते हैं तभी माया के सबसे तेज तूफान आते हैं। कोई आधा घंटा भी एकरस अवस्था में टिक कर बैठे, ये बड़ा मुश्किल है। सच में घड़ी घड़ी हम अपने संकल्पों में भटक जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिन विकारों की कट को हम उतारना चाह रहे हैं ना, वे विकार अपना बचाव करते हैं। अच्छा, मतलब वो पलटवार करते हैं। हाँ, वे आत्मा को वापस स्थूल दुनिया की तरफ, देह अभिमान की तरफ खींचते हैं। जी, इसलिए बाबा ने स्पष्ट कहा है कि लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर नहीं है। ये तो बहुत ही जमीनी और वास्तविकता से भरा वाक्य है। जी हाँ, ये कोई असाधारण काम नहीं है कि बस गए और ले आए। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम जिस संपूर्ण कायाकल्प के मार्ग पर हैं वो कोई आसान रास्ता नहीं है। सही कहा। इसके लिए मन मना भव के महामंत्र का निरंतर अभ्यास करना होगा। लेकिन जब ध्यान में बैठते ही इतने तूफान आते हैं तो इस देह अभिमान से निकलकर देही अभिमानी अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। क्योंकि कैसे हम रोजमर्रा के काम करते हुए चलते फिरते देही अभिमानी बन सकते हैं? हम सारा दिन एक जगह बैठकर तो ध्यान नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते, और इसके लिए शिव बाबा हमें एक बहुत ही गहरा रहस्य समझाते हैं। क्या रहस्य है वो? बाबा कहते हैं कि चलते फिरते देही अभिमानी बनना ही सच्ची मेहनत है। बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दिल वास्तव में शरीर में नहीं है, दिल आत्मा में है। दिल आत्मा में है। जी, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। ये एक बहुत महीन बात है जिसे समझना जरूरी है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे शरीर के अंगों का काम हमें बाहर की दुनिया से जोड़ना है? जी, जैसे आंखें दुनिया देखती हैं, कान आवाजें सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, तो शरीर के ये अंग हमें बाहर की ओर खींचते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आत्मा का जो दिल है उसका स्वभाव उस परमात्मा बाप से जुड़ना है। जी, वो हमें भीतर की ओर खींचता है। एकदम सही समझे आप। यानी हमारी असली चुनौती इन दोनों विपरीत दिशाओं के बीच संतुलन बनाने की है कि बाहर का काम करते हुए भी अंदर से तार शिव बाबा से जुड़ी रहे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही सच्ची देही अभिमानी अवस्था है। जी, बाबा समझाते हैं कि शरीर का भान भूलकर खुद को एक बहुत छोटी सी बिंदु आत्मा समझकर उस ज्ञान सागर शिव बाबा से दिल लगाना है। लेकिन कई लोग तो बस ज्ञान की चर्चा में ही खुश रहते हैं। हाँ, बहुत से लोग ज्ञान में अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, दुनियावी हिस्ट्री, ज्योग्राफी की या ज्ञान की बहुत गहरी गहरी बातें करते हैं। जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ इन बातों से कोई माला का दाना नहीं बन सकता। मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाने से ऊंचा पद नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। खेलने कूदने या व्यर्थ समय गंवाने से मर्तबा यानी पद नहीं मिलता। ये निरंतर आध्यात्मिक पढ़ाई और याद ही है जो ऊंचा पद दिलाती है। जी, जो आत्माएं देही अभिमानी होती है वे बहुत शांत रहती है, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार बहुत शांत होता है। क्योंकि वो भीतर से जुड़ी हुई होती हैं। हाँ, उनके अंदर ये गहरी महसूसता रहती है कि अब हमारा ये बाहरी पाठ पूरा हुआ और हमें साइलेंस की दुनिया में जाना है। ये साइलेंस की दुनिया का अनुभव ही उस सारी गुप्त मेहनत का अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल। जब हम आज के इस पूरे अध्ययन को देखते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हम आध्यात्मिक विद्यार्थियों को केवल ज्ञान का पंडित नहीं बनना है। जी, पंडित नहीं बनना है, अनुभवी बनना है। हाँ, हमें अपनी आत्मा पर लगे देह अभिमान और ज्ञान के अहंकार के बोझ को उतारकर बिल्कुल हल्का होना है। असली सफलता उन शब्दों को रटने में नहीं है, बल्कि उस बिंदु रूप का, उस असीम शांति का स्वयं अनुभव करने में है। एकदम सही। और इसी अनुभव को स्थायी बनाने के लिए और हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए शिव बाबा ने आज धारणा के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य सार दिए हैं। जी, वे 2 बिंदु क्या हैं? पहला बिंदु है धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। जी, पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना। यही असली मेहनत है। और दूसरा बिंदु? और दूसरा बिंदु है ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है।
एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। मियाँ मिट्ठू ना समझना, यानी इस बात का अहंकार ना करना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत अच्छी सेवा कर लेता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार खुद एक बहुत भारी बोझ है जो आत्मा को उड़ने नहीं देता। जी। और इसी हल्केपन की अवस्था को आज बाबा ने वरदान के रूप में हमें दिया है। जी हाँ, आज का वरदान बहुत ही शक्तिशाली है, जो इसी हल्केपन पर आधारित है। बाबा ने आज वरदान में क्या कहा है? बाबा कहते हैं, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। कमल आसन। जी, इसे स्पष्ट करते हुए बाबा समझाते हैं, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। जी। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है, किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। किस तरह का बोझ? जैसे मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। बाप रे, ये तो बहुत सारे बोझ हैं। जी, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमलासन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। कमल आसन का ये विज्ञान सच में कितना अद्भुत है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन अगर आप उस पर पानी की एक बूंद भी डालें तो वो टिक नहीं पाती, वो फिसल जाती है। जी, वो एकदम न्यारा रहता है। ठीक वैसे ही हमें इस दुनिया रूपी कीचड़ में रहना है, सारे कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन मन के व्यर्थ संकल्पों का, पुराने संस्कारों का और रिश्तों की ममता का जो बोझ है वो हमारी आत्मा को भारी ना करे। एकदम सही। हम कमल की तरह एकदम न्यारे रहें। और इसी न्यारी अवस्था को, इसी यात्रा को सरल बनाने के लिए आज का स्लोगन है। जी, आज का स्लोगन क्या है? बाबा कहते हैं, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कितनी गहरी बात है। जहां सहनशीलता है, जहां आत्मा में आंतरिक बल है, वहां सच्चाई स्वतः ही टिक जाती है। बिल्कुल। वहां दिखावे या असत्य की कोई जगह ही नहीं बचती। सही कहा आपने। और इसके साथ ही बाबा ने आज एक बहुत ही गहरा अव्यक्त इशारा भी दिया है। जी। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता। जी। बाबा आगे समझाते हैं, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वो संस्कार स्वरूप में आते हैं। जी। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। अब कमाल है। सभी के मुख से निकलेगा, ये तो वही लगते हैं। हाँ, ये कितनी ऊंची मंजिल है ना, कि हमारे माध्यम से, हमारे बोल और कर्म से सीधे शिव बाबा के गुण और उनका स्वरूप दिखाई दे। जी, बिल्कुल। कोई हमें देखे और कहे कि ये तो बिल्कुल वही लगते हैं। हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ये एक बहुत बड़ा और सुंदर लक्ष्य है। एकदम सही बात है। तो आज दिन भर में हम खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपने कर्मों में कमल के फूल की तरह हल्का और न्यारा हूं? जी। क्या मेरे हर संकल्प और बोल में शिव बाबा की वो असीम मधुरता और नम्रता झलकती है? इसी एक गहरे विचार के साथ आइए हम उस बिंदु स्वरूप में टिकने का, उस गुप्त मेहनत का अभ्यास करें। जी, बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।